कर लेता हूँ बस। स्टार्ट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 365 ब्लैंक डॉक्यूमेंट, मतलब ये लेटर लिखना मैं इसमें भी आज बताऊंगा तुम्हें, ठीक है। तो जब टाइपिंग करते हैं तो टाइपिंग का रूल होता है कि पहले तो आपको दिखाई दे ही रहा है कि अलाइनमेंट जो है वो लेफ़्ट पे है बाय डिफ़ॉल्ट ही, ये बटन पहले से ही दबा हुआ। इसका मतलब अगर मैं कुछ लिखना शुरू करूँगा तो वो लेफ़्ट से राइट की तरफ जाएगा, ये मतलब डिफ़ॉल्ट बिहेवियर है। और कंट्रोल बैक स्पेस होता है अगर आपने एक बार में पूरा वर्ड इरेज करना है लेफ़्ट साइड पे, कंट्रोल बैक स्पेस। फिर मतलब ऐसे नहीं करना चाहिए एक एक अक्षर, अगर आपको पता ही है कि पूरा वर्ड उड़ाना है तो कंट्रोल बैक स्पेस। अगर कंट्रोल डिलीट दबाएंगे, जैसे कि मान लीजिए मैं रिप्लेस लिखा हुआ है और रिप्लेस के आगे आ गया, और कंट्रोल डिलीट दबाने से पूरा वर्ड इरेज हो जाएगा। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि अलाइनमेंट का बटन पहले से ही लेफ़्ट में था। उसके बाद कोई भी डॉक्यूमेंट अगर आपने शुरू करना है बनाना, तो कुछ बातों का ध्यान आपको पहले ही रखना चाहिए। जैसे कि सबसे पहली बात यह है कि व्यू में जाके आपको रूलर ऑन रखना चाहिए अगर वो नहीं है। जैसे कि मैंने अभी टर्न ऑफ किया तो आप देख सकते हैं कि रूलर यहाँ से जो है गायब हो गया। तो अगर रूलर नहीं है, जैसे आपने किसी कंप्यूटर पे बैठे वर्ड खोला, अगर उसमें रूलर नहीं है तो व्यू में जाके आपने रूलर जो है टर्न ऑन कर लेना, फिर उसके बाद काम शुरू करना। और अगर आपने रूलर ऑन किया है तो रूलर में आप देख सकते हैं कि सेंटीमीटर के अंदर जो है साइज़ आ रहा है। तो मुझे जो है ठीक लगता है वो इंचिस ठीक लगता है। तो ये जब मैंने रूलर ऑन किया तो बाय डिफ़ॉल्ट ही सेंटीमीटर है। ये वैसे कंट्री की सेटिंग पे डिपेंड करता है कि आपके कंप्यूटर में कंट्री की सेटिंग कौन सी है, उसके अकॉर्डिंगली ये दिखाता है वर्ड के अंदर भी। तो वो जोन सी भी कंट्री अभी सेट है इस कंप्यूटर के अंदर, उसके अकॉर्डिंगली सेंटीमीटर इसमें वर्ड के अंदर ऑन करने पे दिखा रहा है। तो मैं क्या कहता हूँ, फाइल के अंदर जाता हूँ, ऑप्शंस, एडवांस ऑप्शंस, और स्क्रॉल करता हूँ नीचे। यहाँ से भी स्क्रॉल कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं ऐसे अप एंड डाउन, या जो माउस पे व्हील लगा है आपके उससे भी आप स्क्रॉल कर सकते हैं। और स्क्रॉल करके आपने ढूंढना क्या है, शो मेजरमेंट्स इन यूनिट्स ऑफ सेंटीमीटर, इंचेस, मिलीमीटर, पॉइंट्स एंड पिकास। तो मैं कहता हूँ मुझे तो भी इंचेस ही समझ आते हैं इसलिए मैं इंचेस रखूँगा। ओके, तो अब आप देख सकते हैं कि रूलर जो है वो इंचेस में दिखाने लग गया। तो मतलब और भी आपको जो है डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स जो हैं ध्यान रखनी चाहिए जब आप नया डॉक्यूमेंट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर ओपन करते हो। तो उसमें से एक बात तो ये थी कि डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट लेफ़्ट होती है। दूसरी बात कि फ़ॉन्ट साइज़ डिफ़ॉल्ट क्या लगा हुआ है 12, और अपटोस जो है बॉडी फ़ॉन्ट इसमें लगा हुआ है बाय डिफ़ॉल्ट। तो ये अगर मैं लिखता हूँ तो इसका स्टाइल आप देख सकते हो कि कैसे के अक्षर नज़र आ रहे हैं, इसको बोलते हैं हम फ़ॉन्ट, ठीक है। अगर मैं सेलेक्ट करके इसको यहाँ पे क्लिक करूँ तो मैं ये देख सकते हो आपकी अलग अलग तरह के स्टाइल रख सकता हूँ। तो ये मैं अभी अंडू करता हूँ पहले। तो ये भी मतलब पहले से ही सेट था, ये मैंने तो नहीं किया। तो ये 12 साइज डिफ़ॉल्ट रखा होता है क्योंकि ज़्यादातर जो डॉक्यूमेंट हम बनाते हैं स्टैंडर्ड ऑफिस में लेटर्स वगैरह हम लिखते हैं वो 12 साइज़ में नॉर्मली हम लिखते हैं, इसलिए पहले से ही सेट किया हुआ। बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन ये सब कुछ बंद है, ठीक है। ये जब हमें ज़रूरत पड़ेगी तब कर लेंगे। उसके बाद एक और जो मेन चीज़ ध्यान रखने वाली होती है वो होती है लेआउट में जाके आपने पेपर का साइज़ ज़रूर चेक करना पहले। तो अभी आप देख सकते हैं कि मेरे कंप्यूटर पे डिफ़ॉल्ट साइज़ जो है वो A4 लगा हुआ है, और हमने जो प्रिंट आउट निकालना है वो भी A4 पे निकालना है। तो बेसिकली जो प्रिंटर के अंदर पेज डाला हुआ है, जो उन साइज़ का आपने प्रिंटर के अंदर पेज डाला है वही पेज साइज़ आपने यहाँ पे सेट करना है। अगर A4 डाला है तो A4, अगर लेटर डाला है तो लेटर, अगर लीगल डाला है तो लीगल। तो A4 स्टैंडर्ड पेज है जो फोटोस्टेट वगैरह मशीन्स में यूज़ होता है, और ज़्यादातर जो प्रिंटर में आप देखोगे जो लेज़र प्रिंटर वगैरह या इंकजेट प्रिंटर होते हैं उनमें जो पेपर डाला होता है मोस्टली वो A4 ही रखा होता है सब ने, ठीक है। तो जैसे ही मैंने A4 किया तो आप रूलर के ऊपर सेटिंग्स देखिए कि ये जो वाइट एरिया है रूलर में, दो तरह से आपको रूलर दिखा रहा है। एक तो ग्रे एरिया दिखा रहा है रूलर में दो तरफ से, लेफ़्ट और राइट की तरफ से, और बीच में वाइट एरिया। इसी तरह वर्टिकल जो रूलर है उसमें भी ऊपर ग्रे एरिया है, फिर यहाँ से रूलर शुरू हो रहा है और फिर नीचे तक जा रहा है, और फिर नीचे भी ग्रे एरिया है।
तो ये ग्रे एरिया क्या इंडिकेट कर रहा है, और ये सारा कुछ हमें क्या बता रहा है कि जो आपने पेज साइज लिया है A4 लिया है, A4 की विड्थ कितनी है 8.27, और आपको लिखने के लिए कितनी जगह मिली है। मान लो अगर मैं यहाँ पे कंटिन्यू कोई एक अक्षर लिखना शुरू करूँ तो ये कहाँ तक जाएगा, वहाँ तक गया, यहाँ तक, क्योंकि राइटेबल एरिया इतना है, कितना है 6.27। अभी मैं कहूँगा पेज तो मेरा 8.27 का है, तो मुझे लिखने के लिए 6.27 की जगह क्यों मिली है, क्योंकि 1 इंच राइट साइड पे ग्रे एरिया है और 1 इंच लेफ्ट साइड पे ग्रे एरिया। और ये ग्रे एरिया क्या इंडिकेट करता है, लेआउट के अंदर मार्जिन्स, लेआउट टैब के अंदर मार्जिन्स पे जब आप क्लिक करोगे तो ये प्रीसेट मार्जिन्स है, मतलब उन्होंने पहले से बना के रखे हुए हैं कि अगर आपने इनमें से कोई मार्जिन चूज़ करना है तो आपको जस्ट एक सिंगल क्लिक करने की ज़रूरत है और ये चारों मार्जिन चेंज हो जाएंगे। अभी 1-1 इंच सेट है चारों तरफ से, ये इंच का साइन होता है, जहाँ पे भी आपको नज़र आए तो ये इंच का साइन होता है, डबल कोट वाला। अब अगर मैं इसको कहूँ कि नैरो मार्जिन कर दे, तो नैरो में क्या है कि चारों तरफ से आधा आधा इंच है, तो जैसे ही मैंने नैरो किया उसने मार्जिन नैरो कर दिया आधा आधा इंच, और अब आपके पास जगह कितनी आगे लिखने के लिए 7.27, ठीक है। और अगर वो हाइट में देखो, वर्टिकल रूलर को देखो नीचे तक, तो 11.69 आपका टोटल पेज था हाइट के अंदर। अगर आप साइज पे क्लिक करके देखो 11.69, अभी आपको लिखने के लिए कितना मिल गया 10.69, समझ गए, क्योंकि आधा आधा इंच मार्जिन में है, आधा इंच बॉटम मार्जिन में है और आधा इंच ऊपर टॉप मार्जिन के अंदर है। ये बात समझ आ गई। अब अगर मैं आपको एक्सेल खोल के दिखाऊं और इसमें ब्लैंक वर्कबुक ले लूँ मैं और पेज लेआउट पे क्लिक करूँ, तो वो देखो वही 3 ऑप्शन यहाँ पे भी हैं। वो होम के अंदर फॉन्ट साइज, इसमें डिफ़ॉल्ट 11 लगा हुआ है ना, और इसमें लेफ़्ट का बटन जो है बाय डिफ़ॉल्ट दबा नहीं हुआ, इसमें ये वाला दबा हुआ है, बॉटम वाला, बॉटम राइट। तो पेज लेआउट में जो मैं साइज पे क्लिक करूँ, A4 चूज़ करूँ, और जैसे ही मैंने A4 चूज़ किया ये देखो डॉटेड लाइन आ गई, इसमें भी ये बता रहा है कि A4 के अकॉर्डिंगली विड्थ यहाँ तक है और हाइट यहाँ तक है। और मार्जिन पे अगर क्लिक करूँ ये देखो नॉर्मल लगा हुआ है इसमें भी, तो वो मैच करती हैं मतलब कमांड। तो इसलिए उसमें अगर ध्यान से सीखोगे तो इसमें बहुत सारी बातें पहले से ही समझ में आ जाएंगी। तो ये अब पेज की सेटिंग समझ आ गई। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होती है कि ओरिएंटेशन, कि आपने पोर्ट्रेट में बनाना है कि लैंडस्केप में बनाना है, तो इन तीनों चीज़ों का ध्यान जो है पहले रखते हैं। और चौथी चीज़ होती है फॉन्ट साइज़, कि अगर आपने जो काम करना है वो सारा काम, मोस्ट ऑफ द काम जो आपने मतलब करना है फाइल के अंदर, अगर वो 8 साइज़ में मतलब छोटे साइज़ में किए तो लिखने से पहले ही 8 साइज़ कर लो। क्योंकि अब अगर आप लिखोगे, जैसे कि मैं लिखूँ रिप्लेस विद एंटर लोगो, तो वो 8 साइज़ ही मतलब कंटिन्यू चलता जाएगा, तो आपको बार बार साइज़ चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब ये मैंने सारा इरेज करना हुआ एक साथ, तो मैं क्या करूँगा, Ctrl+A शॉर्टकट है सिलेक्ट ऑल का, और कीबोर्ड से फिर मैं डिलीट का बटन दबा दूँगा। तो 1 सेकंड में मैंने सेलेक्ट करके डिलीट किया तो सारा डिलीट हो गया। तो अब अगर ओरिएंटेशन में लैंडस्केप रखना चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ कि मुझे चौड़ाई में कुछ ऐसी चीज़ बनानी है जो चौड़ाई में ज़्यादा है, लंबाई में चाहे वो 5 पेजों पे भी चली जाए, लेकिन चौड़ाई में पूरी आनी चाहिए। तो जैसे ही मैंने ओरिएंटेशन लैंडस्केप किया तो पेज घूम गया, जो लंबाई थी वो चौड़ाई बन गई। अब 10.69 इंच आपकी चौड़ाई होगी और 60.27 जो है आपकी अब हाइट रहेगी। उल्टा हो गया। प्रिंटर में आपने पेज सीधा ही डालना है, जैसे डालते पोर्ट्रेट में ही डालना है, उसमें प्रिंट आउट अपने आप वो लैंडस्केप में निकाल देगा जब आप प्रिंट निकालोगे। वो मैं हम बाद में देखेंगे, जब मतलब आपने जो फाइलें बनानी है उनको प्रिंट निकाल के देख लिया करो कि हमने जो फाइल हमको दी गई है वो कैसी है और हमने जो बना के प्रिंट निकाला वो कैसे का। तो अब हम इसको पोर्ट्रेट कर देते हैं और अब इसमें मैं लेटर लिखूँगा। और टाइपिंग का क्या रूल है कि वर्ड में मेरे हिसाब से आपको क्या करना चाहिए कि आपको पहले लिख लेना चाहिए। ये जो एंटर वगैरह करने हैं नेक्स्ट लाइन में जाने के लिए, एंटर का मतलब वर्ड के अंदर होता है ब्रेक लाइन या स्टार्ट नेक्स्ट पैराग्राफ या स्टार्ट नेक्स्ट लाइन। तो जब भी आप एंटर करते हो इसका मतलब क्या है कि वो एक ब्रेक इंसर्ट करके यहीं पे उस पैराग्राफ या उस लाइन को ब्रेक कर देता है और नेक्स्ट लाइन जो है
शुरू कर देता है। ये मैंने लिख लिया। अब आप मतलब ज़्यादातर स्टूडेंट क्या करते हैं कि भी वो बस इतना लिख लिया और बस फिर उसको सेलेक्ट करके पहले जी लेफ़्ट राइट करने लग गए, ठीक है, फिर उसको सेलेक्ट करके साइज़ बड़ा करने लग गए। जबकि मैंने आपको बताया कि भाई आपने कीबोर्ड से हाथ नहीं उठाना, कि अगर आपको पता ही है कि इतना सारा मैटर अभी टाइप करने वाला पड़ा है तो आपको इतनी जल्दी क्या है ये सब करने की, ये तो कभी भी कर लोगे, बाद में भी कर लोगे। तो आप लोग क्या करते हो कि बस थोड़ा सा टाइप कर लिया, फिर आप कीबोर्ड से हाथ उठा के पहले इनको बोल्ड बोल्ड करना शुरू कर देते हो। तो ये गलत है। मेरे हिसाब से आपको क्या करना चाहिए कि अभी हमने ये पूरा लेटर लिखना है ताकि हम सारी बातें समझ सकें, तो इसलिए मैं पूरे का पूरा पहले लिख लूँगा और बाद में सिलेक्ट करके मैं सेटिंग कर लूँगा। मतलब बड़े तरीके हैं कि आप साथ साथ करोगे तो मेरे कहने का ये मतलब है कि आप कीबोर्ड से हाथ उठाओगे, टाइपिंग रोक दोगे, बार बार अगर ऐसा करोगे तो कीबोर्ड पे स्पीड बनने में बड़ा टाइम लग जाएगा। उसकी बजाय अगर आप अब जैसे कि मैं कंटिन्यू टाइप करूँगा बिना बोले तो आप देखिएगा कि उससे मतलब स्पीड तेज़ हो जाती है। मतलब सेटिंग तो हमने बाद में कर ही लेनी है और नेक्स्ट पैराग्राफ शुरू करना है तो बस जस्ट एंटर कर देना है। अब आप पैराग्राफ लिखने लगे हो बड़ा, मतलब ये लाइन जो है काफ़ी बड़ी है तो हो सकता है एक से ज़्यादा लाइनें हो जाएं। तो ये आपने थोड़ा सीखना होता है कि जब आप पैराग्राफ लिखते हो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर तो ये आपका पेज ख़त्म होने वाला था 7.27 के ऊपर पोर्ट्रेट रखा हुआ A4 आधा आधा इंच लेफ़्ट राइट मार्जिन के साथ। तो अब आपको उधर देखने की ज़रूरत नहीं है, आगे आपको ये कंफर्म ही है कि अगर आप इसके आगे कंटिन्यू लिखोगे तो वो नेक्स्ट लाइन में अपने आप चला जाएगा। फिर आप ऐसा क्यों करोगे, मतलब मेरे कहने का कि जैसे आप लिख रहे थे आपका पूरा नहीं आया तो आप क्या करोगे कि मोस्टली स्टूडेंट क्या करते हैं यहाँ से ऐसे इरेज करके एंटर कर देते हैं और फिर आगे ऑलमोस्ट लिखते हैं ऐसे, फिर मतलब आगे लिखना शुरू कर देते हैं और फिर जब ये पूरी लाइन लिख लेंगे यहाँ पर आके फिर एंटर कर देंगे। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आपको करने की क्या ज़रूरत है, और ऐसा करना मतलब गलत है अगर वर्ड के हिसाब से देखा जाए। तो मैंने कंटिन्यू लिखा, अब ये पैराग्राफ यहाँ पे ख़त्म हो गया, अब मैं एंटर करता हूँ, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट पैराग्राफ पे आ गया और ये पैराग्राफ जितना भी है ये मैं लिखता ही जाऊँगा कंटिन्यू। वो पैराग्राफ के अंदर जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है वो लाइंस ऑटोमेटिकली बना देगा। जैसे कि सॉरी ये देखिए आपने, फिर मैंने क्या है अगर स्पेलिंग गलत हो गए थे तो कंट्रोल बैक स्पेस दबाया, सॉरी फिर गलत हो गए, चलो कोई बात नहीं बाद में ठीक कर लेंगे। मतलब मैं यही कह रहा हूँ कि वो एक जगह पे स्टक नहीं हो जाना कि मैं पहले उसको ठीक करने लग जाऊँ। मैं अभी चलो पहले टाइप कर लेता हूँ, स्पेलिंग वगैरह तो मैं बाद में भी ठीक कर लूँगा। तो इस तरह आपकी जो है स्पीड तेज़ हो जाती है, मेरे कहने का ये मतलब था। ये हमेशा आपने ध्यान रखना, ये नहीं कि हर 2 मिनट बाद माउस को पकड़ लिया। जब आपका टाइपिंग का इतना काम पड़ा है तो आप ये नहीं कर सकते कि हर 2 मिनट बाद बोल्ड इटैलिक या कोई और कमांड चलाने के लिए माउस को पकड़ लो। पहले टाइपिंग का काम ख़त्म कर लो और बाद में सेटिंग जो है करते रहना। अगर लिखते लिखते भी करनी हो सेटिंग की जा सकती है, उसके लिए कीबोर्ड शॉर्टकट्स पता होने चाहिए आपको कमांड्स के। तो आप जैसे मैं लिख रहा हूँ अगर बोल्ड करना चाहूँ तो ऐसे ही मैं कीबोर्ड शॉर्टकट से बोल्ड भी कर सकता हूँ, फिर बंद भी कर सकता हूँ, फिर नॉर्मल हो जाएगा। ऐसे बहुत सारी कमांड आप कीबोर्ड से भी कर सकते हैं लिखते लिखते। उससे आपको बाद में करने की नहीं जरूरत पड़ेगी क्योंकि आपने लिखते लिखते ही कर लिया और कीबोर्ड से ही कर लिया। बस 2 लाइनें हो रहेगी। फिर मैं आपको थोड़ी सी बेसिक बातें बता के ये लेसन ख़त्म करूँगा कि जब भी आपने टाइपिंग करनी है तो हमेशा उन बातों का ध्यान रखना है। ये थोड़ा सा गैप मैंने ज़्यादा करना था तो 2 का एंटर जो है मैंने एक्स्ट्रा कर लिया है। और जब भी मैं एंटर करता हूँ तो आप लाइनों के अंदर गैप देखिए भी कितना है, ये ख़त्म हो गया, अब यहीं तक था। जबकि इन 2 लाइनों के अंदर देखिए जो पैराग्राफ की लाइंस हैं उनके अंदर जो ये गैलरीज के अंदर ए डालना रह गया था। वैसे जब ये रेड अंडरलाइन का मतलब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में होता है कि इसने अपनी तरफ से स्पेलिंग चेक की है और ये आपको सजेस्ट कर रहा है कि आप ये लिखना चाहते थे तो स्पेलिंग गैलरीज के ये हैं, या ग्लोरीज लिखना चाहते थे या पीछे पोस्ट ऑफिस डालना चाहते थे आप, तो मैं कहता हूँ मैं गैलरीज लिखना चाहता था तो मैं क्लिक करूँगा तो वो चेंज कर देगा अपने आप।
तो इन दो लाइनों में गैप देखिए, मतलब पैराग्राफ की लाइंस के अंदर गैप बहुत कम है, लेकिन जब मैं एंटर करता हूँ तो दो पैराग्राफ के बीच में गैप थोड़ा ज़्यादा होता है। तो इसी तरह जैसे मैंने योर नेम के बाद एक एंटर किया, तो टाइटल और योर नेम के बीच में भी उतना ही गैप है जितना पैराग्राफ्स के बीच में गैप है, लेकिन पैराग्राफ की लाइंस के बीच में जो है वो गैप कम है। तो जो बिगिनर्स हैं मेरे हिसाब से उनको क्या करना चाहिए कि ये वाला बटन हमेशा ऑन करना चाहिए, अपनी फाइल में भी और अगर किसी और की फाइल खोलें तो इसको कहते हैं शो हाइड पैराग्राफ मार्क्स। वो बटन का मतलब टूल टिप के अंदर लिखा आ जाता है, और अगर आप टेल मी मोर पे क्लिक कर दो तो ये हेल्प खुल जाती है, इसमें फर्दर आगे डिटेल आ जाती है अगर आप ऑनलाइन हो, इंटरनेट से कनेक्टेड हो तो वैसे टूल टिप से भी अगर आप भूल गए हो तो पढ़ के भी मतलब याद आ जाता है, यहाँ बटन को दबा के भी समझ आ जाता है कई बार, अगर आप भूल गए हो भी इसका मतलब क्या था। तो अभी हम इसको मतलब समझेंगे थोड़ा सा डिटेल में, क्योंकि ये फिर आपके ज़िंदगी भर आगे काम आएगा, जितने भी आप डॉक्यूमेंट बनाओगे तो उसमें ये रूल्स थोड़े से आपने याद रखने हैं, ये जो आपको शो हाइड पैराग्राफ मार्क बता रहा है अभी। तो जैसे ही मैं इसको दबाता हूँ तो ये अभी मैं कंट्रोल स्क्रॉल से जूम कर रहा हूँ, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कंट्रोल व्हील, माउस के व्हील को मैं घुमा रहा हूँ तो जूम इन या जूम आउट आप इजीली ये ऐसे ही कर सकते हैं बजाय कि इस बटन को आगे पीछे करने के, ठीक है। तो ये मैंने जूम किया तो आप देख सकते हैं स्पेसिस के लिए ये जो है डॉट दिखा रहा है, ये जो डॉट्स हैं ये स्पेसिस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और जहाँ पे भी आप एंटर करते हो उसके एंड में ये वाला साइन लग जाता है। ये वैसे नहीं आपको दिखाई देते, पर स्पेस और एंटर की क्या वैल्यू होती है, स्पेस की वैल्यू ये डॉट होती है जो इनविजिबल होता है पर होता है, और एंटर ये एक साइन है पैराग्राफ मार्क का कि नेक्स्ट पैराग्राफ शुरू कर लिया, लाइन ब्रेक कर दी, तो ये उसका साइन है। तो जहाँ आप देखोगे कि ये साइन है उसके बाद हमेशा आपको गैप ज़्यादा नज़र आ रहा है। तो अगर अब आपने इनका गैप ख़त्म करना है तो जैसे कि ये मैं इन दो लाइनों को सिलेक्ट करता हूँ और ये लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग का बटन है, इस पर मैंने क्लिक किया तो ये आप नीचे देख सकते हो कि रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ लिखा हुआ, तो इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो वो क्या करेगा कि आफ्टर पैराग्राफ जो स्पेस है वो रिमूव कर देगा, इस पैराग्राफ के आफ्टर जो स्पेस है एक्स्ट्रा वो रिमूव कर देगा। अब मैंने इन दोनों को सिलेक्ट करके ये कमांड चलाई है तो सिर्फ उनमें से रिमूव हुआ, ठीक है। मैं अंडू करता हूँ, कंट्रोल जेड इसका शॉर्टकट है, और शॉर्टकट भी बहुत सारी चीज़ों के जो है उसी टूल टिप के अंदर लिखे होते हैं तो वो याद आ जाते हैं। तो कीबोर्ड पे एक हाथ रखा करो जब ऐसे के काम कर रहे हो, जब बाद में आप सेटिंग्स करने लग गए ना तो एक हाथ आपका कीबोर्ड पे होना चाहिए, एक माउस पे होना चाहिए। तो जैसे कि कंट्रोल मैंने इस हाथ से दबा लिया और जेड दबा दिया तो वो अंडू हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, इन पांचों लाइंस को सिलेक्ट करता हूँ, लाइन स्पेसिंग पे क्लिक करता हूँ और इसको कहता हूँ रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ, तो पांचों की लाइन स्पेसिंग जो है रिमूव होगी जो एक्स्ट्रा पैराग्राफ के बाद आई थी। अब ये लेफ़्ट से राइट की तरफ जा रहे थे जबकि मुझे राइट से लेफ़्ट की तरफ चाहिए, तो मैं जस्ट इधर क्लिक करूँगा। तो ये बटन इसीलिए तो लगा रखे हैं कि अगर आपने पेज के सेंटर में रखना है तो सेंटर आप यहाँ से कीजिए और बाद में कीजिए, पहले लिख लीजिए। अब आपको जो भी करना है और जितनी बार भी करना है आप इजीली कर सकते हैं, समझ गए ना। तो ये फ़ायदा हो गया आपको बाद में करने का, ये फ़ायदा कि टाइम आपका सेव होता है और जल्दी जल्दी कर लोगे आप। जैसे अभी मैंने लोगों का साइज़ बड़ा करना है तो आप देखिए कितने सही ढंग से इसका साइज़ बड़ा होगा, ये अब राइट से लेफ़्ट की तरफ बड़ा होता जाएगा। ये मैं इंक्रीज साइज़ का ये शॉर्टकट है, ये डिक्रीज साइज़ का शॉर्टकट है, और यहाँ से भी आप मैनुअली भी कर सकते हो। और जैसे जैसे ऊपर आप होवर करते हो उधर आपको लाइव प्रीव्यू नज़र आता, तो उससे आपको थोड़ी आसानी हो जाती है देख के। ये आपने ऑन कर लिया। अगर आप कंट्रोल पी करें प्रिंट प्रीव्यू देखें तो ये जो मार्क्स वगैरह ये प्रिंट में नहीं आने वाले, समझ गए। एस्केप से आप वापस आ सकते हैं, एस्केप की दबा के, या आप ये एरो भी दबा सकते हैं वापस आने के लिए। तो ये मैंने राइट पे कर लिए, इसका फॉन्ट साइज मैंने बड़ा कर लिया। अब मतलब अगर आप चाहें तो वो आपकी मर्जी है। जैसे कि अगर अब हम इसका प्रीव्यू देखें तो आप देख सकते हैं कि पूरे A4 साइज पेज के ऊपर ये टॉप से कितना पेज छोड़ने वाला है, लेफ़्ट से कितना छोड़ने वाला है, राइट से कितना। बॉटम की तो बात ही नहीं, क्योंकि बॉटम पे तो ऑलरेडी इतना पेज खाली पड़ा है। बॉटम मार्जिन की तो बात तो तब आएगी ना अगर ये नीचे तक भरा होता, ठीक है। फिर हमें बॉटम मार्जिन भी पता चलना था कि वो भी आधा इंच है।
अब ये पूरा हो चुका हुआ है, अब मैं इसको थोड़ा सा अपनी तरफ से और बेटर बनाने की कोशिश करूँगा ताकि ये थोड़ा पेज और कवर कर ले। तो वो आपको सिखाने के लिए मैंने इसके मार्जिन जो हैं नैरो रखे थे। तो मैं इसको कहता हूँ कि नॉर्मल कर दे, कि छोटा सा तो लेटर है तो चारों तरफ से 1-1 इंच छोड़ दे, ताकि इसको जब हम फाइल में भी लगाएं तो जब लेफ़्ट साइड से हम पंच करेंगे कागज़ को फाइल में लगाने के लिए, तो पंचिंग में ये जो है टेक्स्ट वगैरह कटेगा नहीं। 1 इंच तो मतलब रखना चाहिए नॉर्मली, ठीक है। अगर आपको ज़्यादा एरिया चाहिए तो फिर मार्जिन हम कम कर लेते हैं। तो ये लेफ़्ट मार्जिन राइट मार्जिन 1 इंच हो गया, टॉप मार्जिन भी 1 इंच हो गया। सिर्फ मार्जिन चेंज करने से आप देख सकते हो कि अब वो यहाँ तक नीचे तक यहाँ तक आ गया, इतना पेज कवर हो गया, पहले यहाँ तक था, ठीक है। अब मैं अगर चाहूँ तो और भी चीज़ें कर सकता हूँ। मैं अब इसको यहाँ पे सभी पैराग्राफ्स को सिलेक्ट करता हूँ और इनको मैं बोलता हूँ कि जस्टिफाई कर दे, बजाय कि लेफ़्ट टू राइट अलाइनमेंट रखने के जस्टिफाई अलाइनमेंट कर दे। तो उससे क्या है, जिस तरह लेफ़्ट से ये अलाइंड है इसी तरह ये राइट से भी अलाइंड हो जाएंगे जस्टिफाई से। और ये पैराग्राफ्स को ही कर सकते हो। अगर इसको आप सेलेक्ट करके जस्टिफाई का बटन दबाई जाओगे तो उससे तो कुछ नहीं होने वाला, ये लेफ़्ट पे आ जाएगा पर आपको पता नहीं चलेगा भी ये जस्टिफाई किया गया। जस्टिफाई तो सिर्फ पैराग्राफ ही हो सकते हैं, ठीक है ना। जो ब्रेक लाइन है वो जस्टिफाई नहीं होती, तो ये हमेशा पैराग्राफ पे ही चलाते हैं हम जस्टिफाई की कमांड। तो आप देख सकते हो कि बिल्कुल अलाइंड हो गए, जिस तरह लेफ़्ट से हैं वैसे ही राइट से। तो बच्चे कई बार क्या कहते हैं कि सर अगर हमने बिल्कुल यहाँ तक नहीं लिखना था, ये रिप्लेस विद यहाँ पे आना चाहिए था ना, सेंटर में भी नहीं, ये भी ऐसे भी नहीं कि भी सेंटर में आए, ना लेफ्ट पे चाहिए ना सेंटर पे, राइट पे चाहिए, ऐसी इसी तरह चाहिए, पर बिल्कुल यहाँ पे भी नहीं चाहिए। ये वाला पोर्शन जो है इतना वो थोड़ा सा इधर चाहिए, तो मैं राइट इंडेंट अब आराम से इसका इधर कर देता हूँ 5 इंच पे, कि ये मुझे यहाँ पे चाहिए था, ठीक है। इसी तरह अगर ये पैराग्राफ आपने आगे पीछे करना है तो वो खुद मैनुअली कभी नहीं करते ऐसे स्पेसिस डाल के। मेरे कहने का ये मतलब है, ये कभी नहीं करना। आगे आपने स्पेसिस डाल दी, लाइन के पैराग्राफ की लाइन के एंड में जाके आपने एंटर कर दिया, ये वाले काम नहीं करना है, ठीक है। फिर आपने अगर इसको आगे करना था फिर आपने ऐसे स्पेस डाल के किया, तो ये गलत है। अब मैंने अंडू करने हैं बहुत सारे, तो मैं फटाफट कंट्रोल जेड दबाता हूँ। तीन बार मैंने दबाया तो 3 बार अंडू हो गया फटाफट, ठीक है। तो मेरे कहने का ये मतलब था, ये जो इंडेंट लगे ये 3 मेन इंडेंट है, तो वैसे 4 है। फर्स्ट लाइन इंडेंट, ठीक है, लेफ्ट इंडेंट और ये राइट इंडेंट। और ये करने कैसे है कि हमेशा सिलेक्शन करके करने हैं, कि पहले जितनी चीज़ पे चलाना, वो एक पैराग्राफ पे चलाना कि चारों पे चलाना, वो आपकी मर्जी। सबके अलग अलग रखने हैं, जैसे इन 2 के अलग रखने हैं और निचले 2 के अलग रखने हैं, वो भी कर सकते हो। तो इन दोनों को मैंने सिलेक्ट किया, ये राइट इंडेंट मैंने पकड़ा और इसको क्या बोला कि ये मार्जिन चाहे जो मर्जी है, पर ये 2 पैराग्राफ यहाँ तक, इससे आगे नहीं जाने चाहिए, इससे आगे नहीं जाने चाहिए, मतलब राइट इंडेंट का ये मतलब हो गया। अब ये वाले 2 हैं, इनका चाहे मैं अलग राइट इंडेंट रख लूँ, कि ये जो है 2 पैराग्राफ, बजाय कि राइट मार्जिन चेंज करने के मैं राइट इंडेंट चेंज कर देता हूँ। क्योंकि अगर मैं मार्जिन चेंज करूँगा वो सभी पे अप्लाई होगा, पूरे पेज पे अप्लाई होगा। इंडेंट जो है पर्टिकुलर सिलेक्शन पे अप्लाई होते हैं, समझ गए ना मेरी बात। तो ये कर सकते हो। इसी तरह अगर मैं आपसे कहूँ कि ये मैं अभी इनको अंडू करता हूँ, अब मैं इनको सही ढंग से करता हूँ। जैसे कि मैंने इन चारों पैराग्राफ्स को सिलेक्ट किया और इन चारों की फर्स्ट लाइन को मैंने आधा इंच आगे करना है, तो ये उधर बटन लगा रखा उन्होंने, फर्स्ट लाइन इंडेंट, इसको पकड़ो। ये ऐसे ज़्यादा बेटर है करना, ये ऐसे बेटर है ना करना, बजाय कि आप हर एक के आगे ऐसे स्पेसिस से आगे करो या टैब दबा दबा के करो, ये मतलब ठीक ढंग नहीं है मेरे कहने का। तो टैब से वो कर देता है खुद भी, ये देखो इंडेंट उसने अपने आप कर दिया अगर मैंने टैब दबाया, लेकिन कई बार नहीं भी करता, तो उसकी बजाय वो ऐसे टैब का साइन आ जाता कि आपने टैब दबाया। तो उसकी बजाय ऐसे उलझने की बजाय आपको बस याद ही रखना है कि फर्स्ट लाइन इंडेंट अगर चेंज करना हो तो हम सिलेक्ट करके इजीली कर सकते हैं। और राइट इंडेंट अगर इधर से पैराग्राफ को छोटा करना है तो बजाय कि एंटर 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 करने के हम सिलेक्ट करके बाद में इजीली कर लेंगे जहाँ तक हमने सेट करना है, ठीक है। इसी तरह अगर पूरे का पूरा लेफ्ट से भी आगे करना है, मार्जिन जो भी है इतने एरिया का, जो मतलब पेज का लेफ्ट मार्जिन जो भी है वो तो है जो है, लेकिन अगर मैंने मान लो इस पर्टिकुलर पैराग्राफ को, पूरे पैराग्राफ को आगे करना है, तो ये मैं लेफ्ट इंडेंट से आगे कर लूँगा,
तो एक साथ वो सारी लाइनें आगे हो गई, देखो। नहीं तो आप समझ सकते हो कितने आपको यहाँ पे एंटर मारने पड़ने थे हर लाइन के एंड में, और यहाँ पे स्पेसिस से आगे करना पड़ना था। तो ये थोड़ी सी, फिर बाद में इसको बंद कर लेते हैं, ठीक है। और एक जो मतलब इनको मैं अनडू कर दूँ, इसको नॉर्मल कर लेते हैं ऐसे, जस्टिफाई हुआ है। अब मैं और कुछ भी नहीं करूँगा, बस थोड़ा सा एक तो फर्स्ट लाइन को आधा इंच आगे कर लेता हूँ, और राइट से इसको मैं, ये तो ठीक है, इसको वापस ले जाता हूँ, मुझे यहीं पे चाहिए, ठीक है। और लास्टली मैं इनको सेलेक्ट करके इनकी जो लाइंस है, पैराग्राफ की लाइंस है, उनके अंदर थोड़ी सी स्पेसिंग बढ़ा देता हूँ। उन पैराग्राफ की लाइंस में स्पेसिंग बढ़ी है इस बार, ठीक है, वो देख के ही पता चल रहा है। 1.5 लाइन की कर ले। अब मैं कंट्रोल पी करके देखता हूँ भी कितना पेज कवर हो रहा है। अभी अब अच्छा लग रहा कि ये नहीं कि आधा पेज खाली ही पड़ा। तो ये सब कुछ करना आपकी जिम्मेवारी होती है, वो आपको कोई बताएगा नहीं कि भी लेटर को ऐसे सजाओ। तो ये एक बेसिक मेथड था टाइपिंग का माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर, समझ आ गई। ये याद रखना, अभी करके देखो थोड़ी सी ये कमांड्स, ये इसी फाइल पे करके देखो जरा।